सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी क्या होता है? एक सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी एक्सपेरिमेंट में सैंपल को मशीन के सेंटर में रखा जाता है। इस क्रिस्टल को आने वाली एक्सरे के सापेक्ष लगातार घुमाया जाता है। एक 2 डायमेंशनल डिटेक्टर सैंपल से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डेड सिग्नल की पोजीशन और इंटेंसिटी से ही सैंपल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से मिनरल्स जैसे कि हीरा या नमक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि शक्कर और दवाइयाँ छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में ही मिलती हैं। इन क्रिस्टल्स में आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल की पीरियोडिक अरेंजमेंट रहती है, जिससे कि क्रिस्टल लैटिस बनता है। इस क्रिस्टल लैटिस का एक्सपेंशन 3 डायमेंशनली होता है। ये क्रिस्टल लैटिस आने वाले एक्सरे के लिए एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करते हैं और यहाँ से कहानी शुरू होती है सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी की। एक्सरे हाई एनर्जेटिक लाइट बीम होती हैं, जिनकी हम पीरियोडिसिटी को वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक वेव प्रॉपर्टी को समझना होगा, जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कि 2 पत्थरों को पानी में फेंका जाता है और उनसे गोलाकार रिपल्स या लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें आगे बढ़ती हैं और इस तरीके से वो जिस स्थान पे पत्थर गिरा था उससे दूर भी होती जाती हैं। यही इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस तब पैदा होता है जब 2 एक्सरेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों वेव्स आपस में अलाइन रहती हैं तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर सिग्नल आउट ऑफ अलाइनमेंट रहती है तो सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक्सरे किसी एटम से टकराती है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स द्वारा सोख ली जाती है। ये एनर्जी इनफ नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर एमिट करने के लिए। इसीलिए लॉज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी की न्यू एक्सरे को फॉर्म करता है। ये प्रोसेस कहलाता है इलास्टिक स्कैटरिंग। किसी भी क्रिस्टल में एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट डिफरेंट प्लेन्स को जनरेट करती है, जिनकी एक निश्चित दूरी होती है। जब इन प्लेन्स को एक्सरे से इंटरेक्ट करवाया जाता है तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। इन स्कैटरिंग के कारण जनरेटेड वेव एम्पलीफाइड होंगी और ये एम्पलीफिकेशन डिपेंड करता है स्पेसिफिक एंगल पर। स्कैटर्ड वेव के कारण अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है तो इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के एंगल को हम 2 थीटा से डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरी है कि स्कैटर्ड वेव आपस में अलाइन रहें, जिसका मतलब है हर वेव के द्वारा तय की गई दूरी उसकी वेवलेंथ के किसी होल नंबर का मल्टीपल हो। इस केस में यदि कोई एक वेव इंसिडेंट साइड में λ/2 हिस्सा ट्रैवल करती है और स्कैटर्ड साइड में λ/2 हिस्सा ट्रैवल करती है तो दोनों को मिलाकर कुल दूरी होती है λ। इसी तरीके से दूसरी वेव के केस में अगर इंसिडेंट साइड में वो λ दूरी तय करती है और स्कैटर्ड साइड में वो λ दूरी तय करती है तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं 2λ और ये ऑर्डर इस तरीके से चलते रहता है। डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को समझने के लिए एक ट्रायंगल को रेड कलर से डिनोट किया गया है। इस एंगल के टॉप को हम थीटा से दिखाएंगे, जो कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का आधा होता है। लॉन्ग साइड को d से डिनोट किया जा रहा है और शॉर्ट साइड को λ से डिनोट किया जा रहा है। इस तरीके से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन और एटम्स की स्पेसिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम एक साइन फंक्शन का यूज करेंगे। इस साइन फंक्शन के इक्वेशन को अरेंज करने पर हमें एक इक्वेशन फाइंड होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेग्स लॉ। इस लॉ को नाम दिया गया था सर विलियम हेनरी एंड सर विलियम लॉरेंस ब्रेग के ऊपर। इस पिता पुत्र की जोड़ी ने इस लॉ को डिस्कवर करने के कारण 1915 का नोबेल प्राइज जीता था। आज सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्नोलॉजी बहुत सारे क्रिस्टल्स की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को जानने में मदद करती है। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन की तकनीक साइंटिस्ट को मदद करती है अलग अलग रिएक्शंस से पैदा हुए प्रोडक्ट्स और उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन की तकनीक प्रोटीन्स की संरचना को भी समझने में मदद करती है, जो कि सभी जीवों के साथ साथ इंसानों की भी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए हम लाइट को कैसे देख पाते हैं, ये निर्भर करता है हमारी आंखों की रेटिना में मौजूद एक प्रोटीन रोडोप्सिन के कारण। इस तरीके से सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन हमें देखने के विज्ञान के बारे में भी समझाता है। इस तरीके से प्रोटीन की संरचना को समझकर नए तरीके की दवाइयों का भी निर्माण किया जा सकता है।
और फाइनली सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन मदद करता है अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ और उनका हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन से इंटरेक्शन जानने में। आज साइंटिस्ट और इंजीनियर हर मटेरियल की जानकारी एटॉमिक लेवल पे प्राप्त करना चाहते हैं और सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन उनके लिए हुक्म का वो इक्का है जो कि इस काम में उनकी मदद करता है। एडवांस इक्विपमेंट सिस्टम और एडवांस सेंसर्स की मदद से आज सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन की तकनीक ज़्यादा इजी, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा यूजफुल हो पाई है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से जुड़ी और जानकारी देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।